डे 21 में हमने पोजीशन ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में काफी डिटेल में समझा था। तो आज का ऑब्जेक्टिव क्या है? आज हम इन सब पीसेस को जोड़कर एक फाइनल पजल सॉल्व करेंगे। हम सीखेंगे कि अपना खुद का एकदम पर्सनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे बनाया जाता है। एक ऐसा प्लान जो आपको डिसिप्लिन रखे और कंसिस्टेंट ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने में हेल्प करे। सबसे पहला सवाल, आखिर एक पर्सनल प्लान जरूरी क्यों है? आपने नोटिस किया है, जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो बिना प्लान के अचानक से डिसीजंस ले लिए जाते हैं। पैनिक में सेल कर दिया या फिर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में बाय कर लिया। एक प्लान आपको इन्हीं इंपल्सिव जल्दबाजी वाले डिसीजंस से बचाता है। जब आपके पास एक लिखा हुआ प्लान होता है तो कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं रहती। इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट क्लियर हो जाता है, आपके टारगेट्स पहले से सेट होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके अंदर ट्रेडिंग डिसिप्लिन डेवलप करता है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए नॉन नेगोशिएबल है। इसको ऐसे समझिए, आपका पर्सनल प्लान ट्रेडिंग वर्ल्ड में आपके लिए एक जीपीएस नेविगेशन की तरह है। आपकी डेस्टिनेशन यानी आपका फाइनेंशियल गोल बिल्कुल क्लियर है। आपका रूट यानी आपकी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से डिफाइंड है। इससे रास्ते में आने वाले खतरे यानी मार्केट रिस्क्स काफी हद तक मिनिमाइज हो जाते हैं। बिना जीपीएस के तो आप कहीं भी निकल जाते हैं, है ना? ट्रेडिंग में भी सेम चीज होती है। तो चलिए देखते हैं इस जीपीएस यानी आपके पर्सनल प्लान के कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फाइनेंशियल गोल्स। आपको मार्केट से क्या चाहिए, ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अपने गोल्स को 3 हिस्सों में बांटिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जाम्पल, एक शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कि हर महीने ट्रेडिंग से 50,000 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट करना, और एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है कि 1 साल में अपने पोर्टफोलियो को 5 लाख रुपीज तक ग्रो करना। जब आपके गोल्स क्लियर होंगे तभी आप उनके लिए सही स्ट्रैटेजी चुन पाएंगे। दूसरा कंपोनेंट है रिस्क टॉलरेंस। ये एक सवाल है जो आपको खुद से पूरी ईमानदारी से पूछना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। इसमें 2 चीजें आती हैं। पहला, आप अपनी टोटल कैपिटल का कितना परसेंट एक सिंगल ट्रेड में रिस्क कर सकते हैं, 1%, 2%, ये आपको डिसाइड करना है। दूसरा है इमोशनल टॉलरेंस। जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आप फियर को कैसे हैंडल करते हैं, और जब मार्केट आपके फेवर में जाता है तो आप ग्रीड को कैसे कंट्रोल करते हैं। अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी को समझना एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की नींव है। तीसरा कंपोनेंट है एसेट एलोकेशन। आपने वो कहावत सुनी होगी, सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए। यही है एसेट एलोकेशन। आपको डिसाइड करना है कि आप अपना पैसा कहां कहां लगाएंगे, कितना इक्विटी में, कितना म्यूचुअल फंड्स में, कितना शायद बॉन्ड्स में, और कितना कैश या लिक्विड फॉर्म में रखेंगे। ऐसे डाइवर्सिफाई करने से आपका रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अगर एक एसेट क्लास परफॉर्म नहीं कर रहा तो दूसरा उसको बैलेंस कर सकता है। चौथा कंपोनेंट है स्ट्रैटेजी डेफिनेशन। आपके गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन करेंगे। अगर आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स चाहिए तो शायद आप स्विंग ट्रेडिंग चुनेंगे। अगर आपको मीडियम टर्म ट्रेंड्स को राइड करना है तो पोजीशन ट्रेडिंग आपके लिए हो सकती है। और अगर आपका मकसद वेल्थ ग्रोथ है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर फोकस करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी वेल डिफाइंड हो। पांचवा कंपोनेंट है एंट्री और एग्जिट रूल्स। ये आपके प्लान का एक्शन वाला पार्ट है। कब मार्केट में एंटर करना है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कब मार्केट से एग्जिट करना है। आपके रूल्स टेक्निकल इंडिकेटर्स पर बेस्ड हो सकते हैं, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स या फिर ट्रेंड लाइंस। पर सबसे जरूरी रूल है आपका स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट। ट्रेड लेने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि अगर ट्रेड गलत गया तो आप कहां निकलेंगे, और अगर सही गया तो आप प्रॉफिट कहां बुक करेंगे। और आखिरी यानी छठा कंपोनेंट है रिव्यू एंड मॉनिटरिंग। आपका प्लान पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसे टाइम टू टाइम रिव्यू करना जरूरी है। आप वीकली, मंथली या क्वार्टरली रिव्यू सेट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजीज काम कर रही हैं या नहीं, मार्केट कंडीशंस बदलने पर, या अगर कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई चेंज आता है तो आपको अपने पोजीशंस को एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो चलिए अब एक छोटा सा काम करते हैं। अपनी नोटबुक निकालिए और अपने पर्सनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान का एक रफ ड्राफ्ट बनाइए। बस 5 पॉइंट्स लिखिए। आपके गोल्स, आपका रिस्क, आपकी पसंद की स्ट्रैटेजी, आपके एंट्री और एग्जिट का आइडिया, और आप कब रिव्यू करेंगे। ये एक्सरसाइज आपको जबरदस्त क्लैरिटी देगी। ठीक है, अब थ्योरी से निकलकर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक ट्रेडर है जिनका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, यानी वो ना बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं ना बहुत कम। उनके पास ट्रेडिंग के लिए 1 लाख रुपीज का कैपिटल है। तो उनका प्लान कैसा दिख सकता है? उनके गोल्स स्विंग ट्रेडिंग से हर महीने 5,000 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट करना, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से साल में 50,000 रुपीज की ग्रोथ हासिल करना। उनका एलोकेशन, वो अपने 1 लाख रुपीज को ऐसे बांटेंगे, 50% यानी 50,000 रुपीज लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में, 30% यानी 30,000 रुपीज स्विंग ट्रेड्स के लिए, और बाकी 20% यानी 20,000 रुपीज कैश या लिक्विड फॉर्म में रखेंगे ताकि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने पर उसे यूज कर सकें। उनके एंट्री और एग्जिट रूल्स, स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो RSI और MACD जैसे इंडिकेटर्स का कंफर्मेशन यूज करेंगे।
और हर ट्रेड में उनका स्टॉप लॉस उनके टोटल कैपिटल का 1% यानी 1000 रुपीज से ज्यादा नहीं होगा। उनका मॉनिटरिंग शेड्यूल, वो हर हफ्ते अपने ट्रेड्स को रिव्यू करेंगे और हर 3 महीने में अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को एडजस्ट करेंगे। देखा आपने कितना सिंपल और स्ट्रक्चर्ड है। इस प्लान के साथ उनके डिसीजंस इमोशनल नहीं बल्कि लॉजिकल होंगे। अब आपके लिए एक मिनी चैलेंज, अपने डेमो अकाउंट पर इस एग्जाम्पल जैसा एक प्लान बनाकर 1 वीक के लिए एग्जीक्यूट करिए। अपने सारे ट्रेड्स को रिकॉर्ड करिए और वीक के एंड में उनके आउटकम को रिव्यू करिए। देखिए क्या काम किया और क्या नहीं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी का ब्लूप्रिंट तैयार करना सीखा है। याद रखिए, आपका पर्सनल प्लान 5 चीजों से बनता है: गोल्स, रिस्क, स्ट्रैटेजी, एंट्री एग्जिट और मॉनिटरिंग। सक्सेस के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। और ये दोनों चीजें तभी आती हैं जब आपके पास एक सॉलिड प्लान हो। स्मार्ट ट्रेडर्स हमेशा अपने प्लान को आंख बंद करके फॉलो करते हैं। वो इमोशनल मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि उनका हर एक्शन प्लान के मुताबिक होता है। हमारे अगले लेसन में हम बात करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज के बारे में। हम सीखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है और उसको मैनेज कैसे किया जाता है। अगर आपको इस लेसन से वैल्यू मिली तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। अपने सारे मिनी एक्सरसाइजेस को एक नोटबुक में जरूर कंप्लीट करें और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहें। जाने से पहले कुछ बोनस टिप्स। अपनी नोटबुक में हर ट्रेड, उसका रिव्यू और आउटकम जरूर रिकॉर्ड करें। हर हफ्ते थोड़ा टाइम निकालकर रिफ्लेक्ट करें कि आपने कौन सी इमोशनल मिस्टेक्स की और उनसे क्या सीखा। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को हमेशा अपने सामने रखें, उन्हें विजुलाइज करें, यह आपको डिसिप्लिन रहने के लिए मोटिवेट करेगा। और हाँ, मार्केट कंडीशंस या आपके गोल्स चेंज होने पर अपने प्लान को अपडेट करने से मत डरिएगा। आपका प्लान आपका रोड मैप है, इसको फॉलो करिए और आप अपनी फाइनेंशियल मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। मिलते हैं अगले लेसन में।